बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की बात डॉक्टर सज्जाद के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो भी यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही घरों का मसला है, बहुत सारे बच्चों का मसला है, यानी कि कद का ना बढ़ना। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कद आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा। और आजकल अगर हम सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं तो हमें छोटे छोटे से बच्चे जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं बच्चों का कद जो है वो बढ़ रहा है। ज़ाहिर है जब बच्चों का कद नहीं बढ़ेगा तो वो किसी भी फोर्सेस में जाने के काबिल नहीं होंगे, ना आर्मी में, एयर फोर्स में, किसी भी पाकिस्तान की पुलिस में, किसी भी पाकिस्तान की फोर्सेस में जो है वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि एक ख़ास हाइट के बच्चे जो हैं वो इन फोर्सेस में चाहिए होते हैं। और हमने कोशिश करनी है कि हम जो है वो इन बच्चों को जो है वो हाइट के मसाइल से बाहर निकालें। तो नाज़रीन, अगर हम देखें तो हमारे बच्चों के पास जो है टाइम नहीं है। सुबह स्कूल, दोपहर को कारी साहब, शाम को ट्यूशन, फिर सनसेट, तो फिर बच्चों की एक्सरसाइज कहाँ गई। हमारे पास स्कूल जो हैं वो ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी प्ले ग्राउंड जो है वो मुंसलिक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्कूल्स को जो है वो सस्पेंड ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा आने वाला कल जो है वो सेफ़ नज़र नहीं आता और बच्चे जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से कद के हैं। अब वो भी बात नहीं रही। पहले कहा जाता था कि माँ बाप का कद क्या छोटा है, माँ बाप का कद क्या बड़ा है। अब माँ बाप का कद तो अच्छा खासा है, मगर उनके बच्चे जो हैं वो पिस्ता कद हैं, छोटे कद के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में इनके लिए जो है वो मसाइल बनते हैं। और जब बच्चे लंबे कद वाले बच्चों को देखते हैं तो वो फिर अपने असासे कमतरी में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। हमने इन बच्चों को जो है वो असासे कमतरी से बाहर निकालना है और ऐसी चीज़ें करके देना है कि बच्चे जो है वो अपना कद जो है वो बढ़ा सकें। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैंने इन्वेंशन की है ऐसी मेडिसिन जो कि 2 से 4 इंचज़ कद जो है वो बढ़ा देती है, मगर उसकी 20 साल से पहले जिन बच्चों की उम्र होगी उसमें ये दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और जिन लोगों की 25 साल एज हो जाती है फिर उनको 1 साल मेडिसिन खाना पड़ती है। 20 साल से पहले 3 से 6 माह के लिए, और फिर जब 25 साल होती है तो वो उसमें फिर जो है वो 1 साल का टाइम लग जाता है। रेगुलर अगर आप खाएँगे तो 2 से 4 इंचज़ जो है वो ख़ातिर ख़्वाह जो है वो आपके कद में जो है वो इजाफ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। और छोटे बच्चों को, जिन लोगों का ये मसाइल है, उनमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये मेडिसिन काम कर रही है। मेडिसिन के साथ साथ आप लोगों ने बच्चों को कैल्शियम उनका पूरा होना चाहिए, विटामिन डी जो है वो बच्चों का पूरा होना चाहिए। हड्डियों की नशोनुमा जब नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, जिसमें बच्चों का कद जो है वो नहीं बढ़ता। और मैंने जैसे बताया है कि 20 साल के अंदर अंदर जो है वो बच्चों का कद बढ़ सकता है। बाद में जो है बाज़ दफ़ा लोग कह रहे होते हैं कि 30-40 साल में भी हम कद बढ़ा देते हैं, तो ऐसी कोई रिसर्च मेरे सामने से नहीं गुजरी कि इस उम्र में भी जो है वो कद बढ़ सके। तो अगर कोशिश करें कि 10-12 साल में आपको लगता है कि आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, तो देन आप ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें और उनको जो है 3 से 6 माह अगर ये मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो बच्चों का कद जो है वो ख़ातिर ख़्वाह उसमें इजाफ़ा होगा। इस मेडिसिन के साथ साथ बच्चों को आपने घर में हैंग करना है। घर में कोई ऐसी जगह हो जिसमें बच्चे जो है वो हैंग हो सकें। दिन में 2 से 3 मरतबा जो है वो उनको 2-2, 3-3 मिनट के लिए हैंग करें। और इसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज, भाग दौड़ बच्चों के साथ मेहनत करें, क्योंकि आज का जो क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों को दे रहे हैं कल वो उनके काम आएगा। और आप लोगों को दुआएं मिलेंगी जब वो किसी भी फोर्सेस में जाके ज्वाइनिंग करते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालें। अगर आपके बच्चों में अर्लियर ही कोई आँखों का मसला है, कानों का मसला है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या कद का मसला है और उनके टॉन्सिल्स का जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि बच्चा जो है वो हर वीक बीमार हो जाता है और बहुत सारी एंटीबायोटिक जो है वो इसे इस्तेमाल करनी पड़ती है, उससे भी बहुत सारे मसाइल जो है बच्चों को मैदे के अमराज जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर उनका चेकअप जो है वो करवाते रहें कि किस एज में कितना वज़न होना चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर उस एज वाइज जो है वो उनकी हाइट नहीं बढ़ रही तो फिर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा।
ضرور آپ کنسلٹ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ میڈیسن جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. ویسے آپ جو گھروں میں کوشش کریں کہ سنگاڑا جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے, کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ دودھ میں مکس کر دیں, 1 چمچ صبح شام ڈال کے دے دیں. یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہڈیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے اور مختلف کیلشیم کی ڈیفیشنسیز کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. تو یہ اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ کو 12 مہینے جو ہے ملتا رہتا ہے. سنگاڑا ویسے جو ہے وہ 1-2 ماہ کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے, تو آپ لوگ بھی اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ تازہ اپنے گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں. یہ بھی بچوں کو جو ہے, جن بچوں کا قد لمبا بھی ہو یا جن بچوں کا قد پستہ ہو, چھوٹا ہو, دونوں بچوں کو آپ جو ہے یہ سنگاڑے کا پاؤڈر جو ہے وہ ضرور بچوں کو دیں دودھ میں ڈال کے. اس سے بھی بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور کیلشیم ڈیفیشنسی جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے دن میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گیم کے لیے ضرور مختص کریں. اور ایسے سکولز میں جو ہے وہ بچوں کو آپ نے ایڈمیشن کرانا ہے جو کہ پی ٹی ایکسرسائز یا سپورٹس کا کوئی ٹائم بچوں کے لیے نکالتے ہیں, تو وہاں آپ کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہوں گی, تو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ہڈیوں کے مسائل جو ہے وہ نہیں ہوں گے. کوشش کریں کہ بچوں کو دودھ, دہی, شہد اور مختلف ایسے پھل فروٹ سبزیاں جو کہ سیزنل ہوتی ہیں وہ ضرور عادت ڈالیں, اور بچوں کو جو ہے فش کا استعمال کروائیں. اس سے بھی بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. بچوں کو وٹامن اے, سی اور ڈی جو ہے وہ وافر مقدار میں ملنا چاہیے, جس سے کہ ان کو جو ہے وہ ہڈیوں کے مسائل نہ ہوں. کیونکہ اگر ارلیئر ہی بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی تو بچے جب بھی سپورٹس کریں گے تو خدا نخواستہ ان بچوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں چوٹ لگنے کے, یا ان کی ہڈیاں جو ہیں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, جو کہ ارلیئر ہی جو ہے وہ ایسی خوراکیں نہیں کھاتے. قد تو بعض دفعہ لمبا ہو جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ویک رہ جاتی ہیں, اور جب وہ تھوڑا سا بھاگتے ہیں یا کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں. تو ساری چیزیں جو میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو قد کے بارے میں بتائی ہیں, یہ ضرور بچوں کو جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کرائیں. کیلا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ بچوں کو کھلانا ہے آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ کھجور 3 سے 5 کھجوریں, انگور, کینو, مالٹا, موسمی, ان کے جوسز جو ہیں, گاجر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. جوسز کا ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ جوسے بدن بن جاتے ہیں, اور اگر پلپ کے ساتھ اگر آپ فروٹ بچوں کو کھلاتے ہیں یا سبزیاں کھلاتے ہیں تو پھر بچوں کو جو ہے وہ آنتوں کے مسائل نہیں ہوتے, قبض نہیں ہوتی. اس سے بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہڈیوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. یقیناً آپ لوگوں کو آج قد کے بارے میں جو ہے وہ بہت آگاہی میں نے دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس کو بھی قد کے بارے میں ایشو ہو وہ ضرور ہم سے کنسلٹ کرے. انشاءاللہ تعالی 2 سے 4 انچز جو ہے وہ ان کا قد جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہیلتھ کی بات ڈاکٹر سجاد کے ساتھ سے مجھے اجازت دیجیے.